अब आता है हमारे पास क्रियाकलाप नंबर 7, जो हमने सारणी नंबर 1.5 पढ़ा बच्चों, उसके आधार पर हम सारणी नंबर 1.6 को भरेंगे। कहता है कि हमारे आसपास में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं बेटा जो सिर्फ पादप उत्पाद खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी जंतु। कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, वो अन्य वर्ग में डाले जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है बेटा मांसाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु होते हैं जो शाक खाते हैं, यानी कहने का मतलब जो फल सब्जियां इत्यादि खाते हैं, यानी कि पौधों से उत्पन्न पदार्थ को खाते हैं। मांसाहारी वो होते हैं जो दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं, जिनका भोजन दूसरे जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। कुछ ऐसे भी हैं बेटा जिनका भोजन पौधे भी हैं, जीव जंतु भी है, वो दोनों को खा लेते हैं। उनको हम तीसरे वर्ग में रखते हैं, जिन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं, जैसे कि हम लोग सर्वाहारी हैं। तो कहते हैं क्या कि इस आधार पर जो आपने पढ़ा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, जिनके बारे में आपने जाना कि शाकाहारी वो जीव होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पौधे से संबंधित भोज्य पदार्थ खाते हैं। मांसाहारी क्या होते हैं? जो जीव दूसरे जीवों को खाते हैं या मांस खाते हैं। और सर्वाहारी जो दोनों को खा जाते हैं। इस आधार पर जो हमने तालिका नंबर 1.5 पढ़ा था बेटा, उसके आधार पर हमें यहां पर तालिका नंबर 1.6 को भरना है। अब तालिका नंबर 1.6 को भरते समय आप लोग मेरी मदद करेंगे। जल्दी से मुझे बताइए, शाकाहारी में जैसे इसने गाय को डाला है, इसमें और कौन कौन से जीव डाले जाएंगे? तो शाकाहारी में बेटा मैं जो ये कलर है इस कलर से रिप्रेजेंट करूंगा। तो भैंस बेटा शाकाहारी है, क्योंकि वो सिर्फ घास, कली, भूसा, अनाज, पत्तियां खा रहे हैं। चूहा नहीं आएगा, बिल्ली नहीं आएगी, शेर नहीं आएगा, बाघ नहीं आएगा, मकड़ी नहीं आएगी, छिपकली नहीं आएगी, गाय आ जाएगी बेटा शाकाहारी में। ठीक है, तितलियां आ जाएंगी शाकाहारी में, क्योंकि ये फूल पत्तियां खाती है, कोई भी मांसाहारी पदार्थ नहीं खाते हैं ये। तो ये 3 बेटा आपको भर लेना है, गाय, भैंस और तितली। तो यहां पर आप लिख लीजिए भैंस, ठीक है, और यहां पर लिख लेंगे बेटा आप तितली। तो इस टेबल की मदद से लिखना है, आप चाहो तो कुछ और नाम भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, दैट इज व्हाट, मांसाहारी। मांसाहारी जो सिर्फ मांस खाते हैं। तो बेटा शेर मांस खाते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं। बाघ सिर्फ मांस खाते हैं बेटा। छिपकलियां भी सिर्फ मांस ही खाती हैं। मकड़ियां भी सिर्फ मांस वाले पदार्थ ही खाती हैं। तो इनमें से ये सब लिख सकते हो। तो मैंने यहां लिख दिया जैसे कि बाघ बेटा, ठीक है, बाघ आ गया इसमें। यहाँ पर बेटा मकड़ी आ गई, ठीक है, मकड़ी को कभी चपाती खाते हुए आप नहीं देखोगे। और भी नाम है जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा जो सर्वाहारी है, जो सब कुछ खाते हैं। तो बिल्ली सर्वाहारी है बेटा, बिल्ली। कौवा तो यहाँ पर लिख ही रखा है, यहाँ पर हम बिल्ली भी लिख देंगे। उसके बाद बेटा मनुष्य भी है, मनुष्य भी हमारा सर्वाहारी में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ भी खा सकते हैं। तो वही कहता है क्या कि आपने तालिका ऊपर भरी और आप ये जानना चाहते हो कि मनुष्य जो है वो किस में आएगा। तो पहली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 में जो हमने भरा, तो मनुष्य को हमने किस वर्ग में रखा? तो हमने रखा उनको सर्वाहारी में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य जो है दोनों तरह की चीजें खा सकता है। तो हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेटा जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। देखो, भोजन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो भोजन बेटा सभी को चाहिए, मुझे, आपको, जीव जंतुओं को। आपने नोटिस किया होगा हमारे आसपास में बहुत सारा ऐसा वर्ग है समाज का जिनको भोज्य पदार्थ नहीं मिल पाता है, चाहे तो उनके पास पैसे नहीं है या फिर जो अनाज है उसका वितरण सही तरीके से नहीं होता है। हालांकि जो सरकार है वो अलग अलग जातियों को अलग अलग जो है राशन कार्ड पर अलग अलग अनाज देती है, कुछ राज्य सरकार, कुछ केंद्र सरकार। जब कोरोना का काल आया था बेटा, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना अलग अलग जो थे वो राशन दे रहे थे, तो अच्छा खासा लोगों को राशन मिल रहा था। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी है बेटा जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है, तो उनको राशन मिल ही नहीं पाता है, उनको पता ही नहीं है राशन कार्ड बनेगा कैसे, तो वो बेचारे भूखे रह जाते हैं। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है? क्योंकि आजकल बेटा हमारे आसपास में लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिसे आप बोलते हैं आबादी। और जब आबादी बढ़ेगी तो मनुष्य की बर्बादी बढ़ेगी, क्योंकि आबादी बढ़ने के साथ साथ होगा क्या, हमारे आसपास में जो भोज्य पदार्थ हैं वो तो सीमित है, लेकिन खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो उससे होगा क्या, भोज्य पदार्थों की कमी को आप महसूस करेंगे। उसके बाद रही सही कसर जो है, ये जो अलग अलग युद्ध होते हैं वो भी निकाल देते हैं। युद्धों में क्या होता है, तो युद्धों में जो है बहुत सारा फसल, बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है। जैसे अभी यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई चल रही है, आप जानते ही हैं, और जिसके चलते बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सभी देशों को।
इसीलिए हमारा भी जो आर्थिक स्तर है वो गिर रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं क्या कि हमें जो है समान वितरण बनाना चाहिए, हमें नए तरीके खोजने चाहिए, किसके बेटा, अनाज उगाने के, नए बीजों को समझना चाहिए, नए फसलों को निर्माण में लेना चाहिए, हमें जो है खेती पर बल देना चाहिए, लोगों को शिक्षा देनी चाहिए कि खाद्य उत्पादन के लिए, भोज्य पदार्थों के उत्पादन के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। यही पर्याप्त नहीं होगा, सिर्फ आपको बता देना या अच्छे बीजों का ज्ञान देना ही पर्याप्त नहीं होगा, हमें भंडारण करने की भी आवश्यकता होगी, नए तरीके सोचने होंगे जिससे कि हम अपने नुकसान को कम कर सकें, लोगों को जागरूक करना होगा और आसपास में समान वितरण बनाना होगा, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, जरूरतमंदों का सहारा बनना होगा। अगर हम ये सब चीजें सीख लेते हैं बेटा तो हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। पढ़ना ही सीमित नहीं होता है, पढ़ तो हर कोई लेता है, नंबर तो हर कोई ले लेता है। कुछ ऐसे बच्चे देखोगे साल भर नहीं पढ़ते पर 90 उनके 90% 95% तक मार्क्स आ जाते हैं। कुछ नहीं पढ़ा, रात में पेपर से 2 दिन पहले रट्टा मार लिया, अच्छे खासे मार्क्स आ गए, पर हमने समझा क्या चीजों को। तो इसीलिए कभी भी कोई चीज पढ़ें बेटा तो अच्छी तरीके से चीजों को समझें, सीखें और उसके बाद आगे चर्चा करें। अब ये कुछ प्रमुख शब्द हैं और बेटा सारांश, इनके बारे में, अभ्यास के प्रश्नों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय।